बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व हज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरोसा मा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ई मा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो कुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुन मदद कुन मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर दस्तूर सुन्नत व जमात के मुताबिक अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चार सासी दर्दमंदा फ़ख्र रसूला सय्याह लामका सरवर इंसोजा अहमद मुश्तबा सय्यदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें। बावाज़ बुलंद हदिया दरूद निशावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हज़रात, आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू हो चुका और बिलख़ुसूस आज ज़िक्र खैर करना है एक अज़ीमुश्शान शख्सियत जिसे हम और आप शहनशाह गुजरात हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से याद करते हैं। और उनका उर्स इसी महीने की चांद रात को आता है और उर्स अभी जारी व सारी है। आज उन्हीं की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करना है कि हज़रत सैयदना मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी ज़िंदगी और आपकी हयात और आपकी कमालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क्या शान अता फरमाई और आपने किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दीन की खातिर अपनी जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नज़र की। इससे पहले भी मैंने आपको वाक़या सुनाया था कुछ, और आज भी ज़िक्र खैर हज़रत सैयदना मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का करते हैं। हज़रात, आपके दादा हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये
उनके वालिद मोहतरम आने के आपके परदादा के साथ बुखारा से तशरीफ़ लाए थे और आप बुखारी हुसैनी सादात हैं। जब पहले बुजुर्गान दीन का ये मामूल होता था कि दीन की तबलीग के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए ये लोग दूसरे मुल्क का सफ़र करते और अल्लाह रसूल की तालीमात को पहुँचाते और लोगों को बताते कि इस्लाम की तालीम क्या है, इस्लाम के ऊपर अमल किस तरीके से करना है। ये उनकी ज़िंदगी का मामूल था, ना कि उनकी ज़िंदगी का ये मामूल कि जायदाद को जमा करना, आलीशान मकान बनाना, अच्छी गाड़ी, अच्छा सामान, सारा कुछ अपने लिए करना, ये नहीं था। बल्कि उनकी ज़िंदगी का यह मामूल था। आप सुनेंगे आगे कि मेरा दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरा सैयद अली सरकार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी शान अता फरमाई। लेकिन आप सुने कि इनके जब इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग अपने लिए कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, मुस्तफ़ा के दीन की खातिर किया करते हैं, मुस्तफ़ा के दीन की खातिर किया करते हैं। अब आपके दादा और आपके परदादा ये सफ़र करते करते हिंदुस्तान के स्टेट उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर लखनऊ में आए। वहाँ आपने क़याम अपना क़याम किया। कई सालों तक लखनऊ में रहे आपके दादा हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह। और फिर वहाँ से जब आपके परदादा यानी कि सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद मोहतरम, ये भी अपने वक्त के वली कामिल है, और ये भी हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ये भी वली कामिल है। देखो क्या शानें हुआ करती थी कि बाप भी वली है, बेटा भी वली है, सारा घराना ऐसा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे घराने में विलायत तकसीम कर दी है। ये शानें हुआ। अब हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह वहाँ से जब जो है कि उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, तो वहाँ से आपने सफ़र इख्तियार किया और सफ़र करते करते आप गुजरात के मशहूर शहर अहमदाबाद में पहुँचे। जब अहमदाबाद में पहुँचे तो हज़रत अहमद शाह की हुकूमत वहाँ पर थी अहमदाबाद के अंदर, और अहमदाबाद में अहमद शाह बादशाह जो था ये औलिया इकराम का बड़ा मानने वाला, बड़ा अकीदतमंद और बड़ी मोहब्बत करता था। अब आपने वहाँ पर जैसे ही वहाँ गए तो वो ज़माना कोई आम ज़माना नहीं था, वो ज़माना था हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी और क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, बुरहानुद्दीन अब्दुल्ला बुखारी और क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना था। जब ये क़ुत्ब आलम का ज़माना और बादशाह को बड़ी अकीदतमंद थी, और ये हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मेरा दातार के दादा है, ये हज़रत क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अहमदाबाद में मज़ार है जिनका वटवा में, ये रिश्ते में उनकी रिश्तेदारी थी आपस में, तो ये भी वहीं से आए हैं और मेरा दातार के दादा भी वहीं से आए। जब अहमदाबाद में पहुँचे, मुलाकात हुई, ताल्लुकात मजबूत हुए, और फिर हज़रत क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी रिक्वेस्ट पर, चूँकि ये दीन की खातिर आए थे और कुफ्र और शिर्क को मिटाने के लिए इन्होंने सफ़र किया था, जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो आपको उनके लश्कर का सिपह सालार बना दिया गया। किसको? हज़रत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मेरा दातार के दादा है, याद रखना। उनको चूँकि ये अच्छा हुनर रखते थे जंग का और सारा फ़लसफ़ा जानते थे, और उनके हाथों कई एक फताया भी हुई थी, तो हज़रत क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाह को ये कहा कि इनको जो है कि अच्छी पोस्ट पर कायम कर दिया जाए, इनको अच्छी जगह दे दी जाए। तो उनको जो है कि वहाँ का सिपह सालार बना दिया गया, पूरी फ़ौज का सिपह सालार। हज़रत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुज़ुर्ग है और बड़ी शख्सियत के हामिल है, और फरमाते हैं कि उनका तक़वा परहेज़गारी ऐसा था कि जंग के बाद जो वक्त मिलता, जंग करने जाना कहीं होता,
जहाँ जाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हाथों पर फतह भी अता फरमाता। जब वापस आते और फिर जब वापस आते तो अहमदाबाद के शहर के अंदर आपका क़याम था, अहमदाबाद के खानपुर के सैयदवारे के अंदर। अहमदाबाद का एक जो है कि इलाका है खानपुर, वहाँ सैयदवारे में आपका वहाँ क़याम हुआ करता था। और सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे ही वापस आते पूरा अपना वक्त इबादत और रियासत के अंदर लगा दिया करते थे। और फौजियों के आप जो है कि वो उनके सिपह सालार थे और लिखने वाले लिखते हैं कि हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादत गुजार, आपका तकवा, परहेज़गारी, तालीम और तरबियत का नतीजा ये हुआ, एक वक्त वो आया कि सारे फौजी मुत्तकी और परहेज़गार बन गए। जंग के टाइम पे जंग करते, बाकी सारे फौजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर इबादत के अंदर लगा करते थे। सारे फौजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर रहा करते थे। ये उनका तकवा पर बड़े पाए के बुजुर्ग के। अब बात सुने, खानपुर के इलाके के अंदर वहाँ पर आपका क़याम गाह है। और फिर हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहज़ादे, इनका नाम हज़रत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फिर बाद में ये मशहूर हुए दोस्तू मियाँ से। ये सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब ये भी अपने वक्त के अंदर बड़े मशहूर बुज़ुर्ग गुजरे हैं और बड़े इबादत गुजार थे और बड़ा तकवा और परहेज़गारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अता फरमाई। सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी जब बड़े हुए तो अब उनके शहज़ादे यानी सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे सैयद दोस्त मोहम्मद दोसू मियाँ, अब दोसू मियाँ भी जो है कि जंग के अंदर जाया करते थे और फिर इनकी भी शोहरत ऐसी थी कि वो जहाँ जाते अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता। और फिर जब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेवासार यानी कि जिसको आज महसाणा कहते हैं, ये महसाणा का जो इलाका है वहाँ पर पाटन नगर, ये जितने इलाके हैं, पाटन है, पाटन नगर है, महसाणा के करीब के जितने इलाके हैं, वहाँ पर एक बात जो है कि किसी ने खबर दी वहाँ के बादशाह को, अहमदाबाद के बादशाह को, कि यहाँ पर डाकुओं ने बड़ा कब्जा किया है और ये डाकू बड़े लोगों को तंग करते, परेशान करते, आप किसी को भेजो ताकि इनका सफाया करे। हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को बादशाह ने बुलाया। आपने हज़रत दोसू मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बेटे को बुलाया और बुला करके जो है कि उनको लश्कर दिया और कहा कि जाओ वहाँ पर पाटन में, और पाटन नगर का जो पूरा इलाका है, आजू बाजू जितना इलाका है, डाकुओं ने कब्जा किया है, सारा इलाका खाली करवाओ और मुसलमान जो वहाँ के रहने वाले को, जितने लोग वहाँ पर रहने वाले सबको अमन सुकून से रहने के लिए इंतज़ाम करो। अब दोस्तों मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह अब वहाँ पर जो है कि वहाँ से जाते हैं, अब पूरा इलाका खाली करवाते हैं। लेकिन रास्ते में अब आप वहाँ पर जब पहुँचे तो रास्ते में ऐसा हुआ कि उनावा एक जगह आती है जिनको विसापुर कहा जाता है। ये उनावा अभी उनके बाद में उनावा नाम हुआ। अब उनावा ये जो जगह आई रास्ते में सफ़र करते करते, तो हज़रत दोसू मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये जगह बड़ी अच्छी लगी। और जब ये जगह बड़ी अच्छी लगी, आपने वहाँ पर कुछ देर तक क़याम किया। फिर आपको आगे जाना था, वो डाकुओं को भगाना था। आप वहाँ से आगे गए और वापसी में जब आए तो अब आपने वहाँ पर क़याम किया। ये बात को यहाँ रखते हैं। और फिर आगे हज़रत दोसू मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह अहमदाबाद के एक मशहूर बुज़ुर्ग थे हज़रत उस्मान। इनकी बहन बीबी आयशा ये बहुत मुत्तकिया परहेज़गार थी और हज़रत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी शोहरत थी। और हज़रत दोसू मियाँ को भी जो है कि अल्लाह ने बड़ी शोहरत अता फरमाई थी, तो ये भी मुत्तकी परहेज़गार, तो इनका भी बड़ा चर्चा था। हज़रत उस्मान का उनकी बहन का निकाह हज़रत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे हज़रत दोसू मियाँ के साथ बीबी आयशा का निकाह हुआ। जब दोसू मियाँ का निकाह हज़रत बीबी आयशा रहमतुल्लाह ताला अलैहा का निकाह जब हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके यहाँ एक बेटा अता फरमाया, जिनका नाम था सैयद मोहम्मद, और अबू मोहम्मद भी उनका नाम
सैयद मोहम्मद अबू मोहम्मद। और फिर दोसू मियाँ के यहाँ बीबी आयशा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा एक फ़र्जंद अता फरमाया, दूसरा एक फ़र्जंद अता फरमाया जिनका नाम था सैयद अली। उनका नाम रखा सैयद अली और मीरा दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि बाप और माँ दोनों मुत्तकी परहेज़गार होते हैं तो अल्लाह फिर ऐसी औलादे अता फरमाता है। ये हमने बारहा आपको समझाया। अब अहमदाबाद के अंदर ही आपका निकाह हो गया। अब मेरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमज़ान की चांद रात को, रमज़ान ईद की चांद रात को, यानी कि रमज़ान के 29 में रोज़े आखिरी शब को, ईद की चांद रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीरा दातार की पैदाइश फरमाई। मीरा दातार रमज़ान ईद की चांद रात को आप पैदा हुए। अब फिर रमज़ान ईद की चांद रात को मीरा दातार पैदा हुए, 3 महीने की उम्र हुई। 3 महीने की आपकी जब उम्र हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा, आपकी माँ बीबी आयशा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो गया। आपका जब विसाल हो गया बीबी आयशा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का, अब तक़सीम व तक़सीम के बाद हज़रत मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद मोहतरम की एक बांदी थी, एक खादिमा थी। एक खादिमा थी जिनका नाम था दौलत बीबी। ये दौलत बीबी बाद में ये मशहूर हुई दामा अम्मा से, और फिर दामा अम्मा से ये हो गई दादी अम्मा। आपने सुना होगा, सुना है ना आपने, दादी अम्मा। ये बाद में ये मशहूर हुई, वो पहले सुनते हैं। लेकिन हज़रत बीबी आयशा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से बता दूं कि जिनको आप जन्नती माँ, रास्ती अम्मा कहते हैं, यही बीबी आयशा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा है। ये मीरा दातार की वालिदा मोहतरमा। 3 महीने के आप हुए, उनका विसाल हो गया। जब उनका विसाल हो गया, अब जो वो दौलत बीबी थी, दामा अम्मा, बाद में ये मशहूर हुई, तो उनको ये ख्याल आया कि इनकी माँ का इंतकाल हो गया, ये 3 महीने का छोटा बच्चा, अब इनको दूध कैसे पिलाया जाए। ये सैयद घराने की खादिमा है। लेकिन उनके दिल के अंदर ये ख्याल आया, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, मौला ये तेरे नबी के घर का बच्चा है, अब इनकी परवरिश कैसे की जाए। अब जो है कि वो जो दौलत बीबी थी ये कुंवारी थी, इनकी शादी अभी नहीं हुई थी। अभी अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, मौला कोई इंतज़ाम फरमा, इसके लिए कोई इलाज फरमा, कि कोई हल फरमा, इस बच्चे की कैसे परवरिश की जाए। ये बच्चा रोएगा, मैं देख नहीं पाऊंगी, इसको कैसे दूध पिलाया जाए। वो दौलत बीबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करती है, और फिर दुआ करने के बाद मुंह पे हाथ बाद में फेरती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सीने से, उनकी छाती से दूध की नहर जारी फरमा देता है। अब वो दौलत बीबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करने के, अब उनके सीने से नहर जारी हो गई। मीरा दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोए, और उन्होंने मीरा दातार को जो है कि मेरा सैयद अली सरकार को अपने हाथों में उठाया, और उठाने के बाद उनको दूध पिलाया, उनको दूध पिलाया। तो गोया कि ये करामत थी हज़रत सैयद मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन में उन्हें विलायत का जो है कि सेहरा उनके सर के ऊपर सजा दिया था, और पैदाइश से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपना वली बना लिया था। ये मीरा सैयद अली दातार। अब फिर मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ पर परवरिश पाने लगे। और फिर वो दौलत बीवी जो थी, यानी कि दामा अम्मा, फिर वो मशहूर हो गई, और दामा अम्मा से फिर अभी दादी अम्मा भी उनको कहते। ये जो दादी अम्मा जो कहते ये यही है दौलत बीवी, और बड़ी इनकी कुर्बानी है, और बड़ी इन्होंने कुर्बानी दी दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर। और फिर हज़रत दोसू मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनके साथ निकाह भी फरमाया, आपने फिर उनके साथ शादी भी की। और फिर हज़रत दौलत बीवी, और फिर ये पूरा घराना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हज़रत दोसू मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उनावा की जगह बड़ी पसंद आई। आप वहाँ गए, आपने थोड़े ही समय के अंदर, थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर जो पाटन नगर के जितने डाकू थे सबका सफाया किया, सबको ख़त्म किया। और ख़त्म करने के बाद अब फिर आप रिटर्न जब वापस होने लगे तो उनावा फिर वो जगह आई
वहाँ पर आप रुक गए और फिर रुकने के बाद आपने कहा कि यहीं पर हम रुकेंगे, यहीं पर हम रुकेंगे। और फिर वहाँ पर मकानात बनाए गए। एक वक्त वो आया कि सारा ख़ानदान जो है कि वहाँ बुला दिया गया और सारा ये ख़ानदान वहाँ पर जो है कि वहाँ पर रहने लगा, सिवाय उनके दादा के, सिवाय उनके दादा के हज़रत दौलत बीवी, हज़रत दोसू मियाँ और मीरा दातार, उनके बड़े भाई, ये सारे लोग वहाँ पर रहने लगे। अब एक मरतबा ऐसा हुआ कि एमपी का एक राजा था जिनका नाम था राजा मेहंदी। ये राजा मेहंदी कहाँ का राजा था? ये ज़िला धार, ज़िला एमपी का एक ज़िला था, ज़िला धार के एक शहर मांडवगढ़, जिनको आज मांडवगढ़ पहले कहते थे, आज मांडवगढ़ के नाम से भी उनको जाना जाता है। ये शहर का ये राजा था। उन्होंने 18 गांव को मिला करके अपनी हुकूमत को कायम किया था। 17-18 गांव को मिला करके हुकूमत को कायम किया था। और इस तरीके से हुकूमत को कायम किया कि सारी जो है कि उनकी सल्तनत थी, जितनी सल्तनत थी, चारों तरफ उन्होंने 18-18 फुट की दीवार को बना दिया। कितनी? 18-18 फुट की, यानी कि 18 फुट की दीवार को ऊंची दीवार बना दी, यानी कि कोई उसकी हुकूमत के अंदर, कोई शहर के अंदर दाखिल ना करे हो सके। और इतना जालिम और इतना जुल्म करने वाला ये बादशाह था कि उनकी जो है कि रोज़ाना ये मामूल था, 18 फीट दीवार बनाई और फिर उन्होंने अपने महल के अंदर 20 फुट का एक बुत बनाया था। और फिर रोज़ाना किसी एक शख्स को पकड़ता, कहीं से भी जबरन पकड़ लेता, कोई भी निकलता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनको पकड़ लेता। उनकी हुकूमत के अंदर ये उनका मामूल था। रोज़ाना एक शख्स को पकड़ता, उनको मारता, उनकी बलि चढ़ाता और एक टीका उनका जो 20 फुट का बूथ था उसके ऊपर लगाता और एक टीका अपने ऊपर लगाता। ये उनका मामूल था। रोज़ाना एक इंसान को वो जबरन कत्ल करता। जब ये उनका जुल्म तशद्दुद बढ़ गया और फिर उनकी आदत ये थी कि हुकूमत के ज़ोर पर, पहले के बादशाहों का ये हुआ करता था, पहले नमरूद ने भी इसी तरीके से किया, जादू के ज़ोर पर हुकूमत की। तो इन्होंने भी बड़े जादूगर, तांत्रिक, ये सब को बिठाया था और उनके ज़ोर पर ये सारे हुकूमत के काम काज को अंजाम देता था। और जो उनको ना मानता उनको ये सज़ा देता। इस तरीके से वो सारी जो है कि कारनामे किया करता था। एक शख्स ने देखा, उनसे रहा नहीं गया कि रोज़ाना एक आदमी को जबरन मारा जाता है, ये तो सरासर जुल्म है। ये निकला और ये निकल कर के दिल्ली में आया और दिल्ली में आकर वो आने वाला शख्स एक काफिर है, मुशरिक है, हिंदू है। और वो आता किसके पास है? वो आता है दिल्ली के अंदर मुसलमान बादशाह, उस वक्त मोहम्मद शाह लोधी की हुकूमत चल रही थी। मोहम्मद शाह लोधी की हुकूमत हिंदुस्तान में बड़े अरसे तक रही है और बड़ी अच्छी हुकूमत उन्होंने की, लोधी ख़ानदान ने। अब उन्होंने वहाँ पर ये हुकूमत की। मैं फटाफट ये पूरा वाक़या कंप्लीट करता हूँ, आप तवज्जो के साथ सुने। अब फिर ये लोधियों की हुकूमत थी, मोहम्मद शाह लोधी की हुकूमत। दिल्ली के अंदर वो बादशाह के पास आता है, सारा वाक़या, सारा माजरा सुनाता है। और जब सुनने के बाद कहा ऐसा करो, एमपी और गुजरात की सरहदें बड़ी करीब है, तो आप एक काम करो, गुजरात के अंदर अहमद शाह बादशाह, उनका इंतकाल हो गया है और उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे महमूद बेगरा, ये भी बड़े अच्छे और नेक मुत्तकी परहेजगार जो है कि गुजरे हैं। ये महमूद बेगरा जिनकी फौज के अंदर हज़रत दावल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह भी थे, शायद आपको याद हो, मैंने ये वाक़या आपको सुनाया था। ये महमूद बेगरा इनकी फ़ौज के अंदर दावल शाह जैसे वली कामिल और बहुत बड़े वली कामिल गुजरे। तो कहा कि महमूद बेगरा की हुकूमत है, अब उनके पास जाओ। मैं ये सारा ख़त लिख करके, पूरे ख़त के अंदर सारी डिटेल लिखी और डिटेल लिखने के बाद सब कुछ लिख करके उनको भेजा। कहा गुजरात, अहमदाबाद, फला जगह जाओ, वहाँ बादशाह को मिलो और मिलने के बाद ये मेरा ख़त दो और कहो कि दिल्ली से बादशाह ने ख़त भेजा है, फटाफट वहाँ किसी को भेजो और वहाँ का जो है कि बादशाह जुल्म कर रहा है, उनका सफाया करो। अब फिर वहाँ पर वो शख्स पहुँचता है। पहुँचने के बाद जब ख़त पढ़ाया गया, ख़त पढ़ा जो है कि महमूद बेगरा ने फ़ौरन हज़रत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया। हज़रत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया और बुलाने के बाद फिर ऐसा हुआ कि सारा कुछ वाक़या सुनाया। तो कहा फटाफट इसके लिए कोई जो है कि हल किया जाए।
कहा ये वाकई में बड़ा सीरियस मैटर है, रोज़ाना एक आदमी को जबरन मारता है, अब इसका कोई हल किया जाए। आपने फ़ौरन अपने बेटे सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बुलाया, उनको 200-300 जो है कि घोड़सवार दिए, एक लश्कर दिया छोटा सा, और देने के बाद उनको भेजा, कहा फटाफट जाओ उनका खात्मा करो। अब फिर वो फटाफट MP पहुँचे। अब फिर वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की। हज़रत दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह जहाँ पहुँचते कुछ ही लम्हे के अंदर, कुछ ही अरसे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम होता कि फ़ौरन फतह और कामयाबी की खुशखबरी बादशाह को सुनाई जाती थी। ये उनका मामूल था। लेकिन दोस्त मियाँ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दोस्त मियाँ वहाँ पहुँचे। अब दोस्त मियाँ जैसे ही वहाँ पहुँचे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल गुजर गया, कोई खबर नहीं आई। अहमदाबाद में बादशाह जो था बड़ा परेशान हो गया। कहा 1 साल दोस्त मियाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अल्लाह कामयाबी देता है, 1 साल गुजर गया, कोई खबर नहीं आई। बड़ी दुआ करता, रोता, रात को रोज़ाना उठ करके रोता, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता। कहिए जब तक दोस्त मियाँ कामयाब फतह नहीं फरमाते तब तक ये राजा है वो जुल्म करता रहेगा, रोज़ाना एक को मारता रहेगा, ये कब तक होता रहेगा। उन्होंने दुआ की, फ़ौरन उनकी आँख लगी, वो आँख लगी, ख्वाब में उनको बशारत दी, कहा कि उनके ज़रिए से फतह नहीं होनी है, आप उनके बेटे हज़रत सैयद अली मीरा दातार को भेजो, अल्लाह उनके हाथ में कामयाबी फतह अता फरमा देगा। अब फिर मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि तआला अलैह को फ़ौरन बादशाह उठा, आपके दादा को बुलाया, फ़ौरन वहाँ पर ख़त लिखा। आप उन्नाव में रहते, उन्नाव की तरफ फ़ौरन ख़त रवाना किया। जैसे ही ख़त रवाना किया, अचानक जैसे ही ख़त वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर उन्नाव के अंदर मीरा दातार की शादी की तैयारी हो रही है। 17-18 साल, 16 साल तकरीबन उम्र ये बताई जाती है। 18 साल का जवान है, शादी की तैयारियाँ हो रही है। आपके बड़े भाई के हाथ में ख़त पहुँचा। आपने आपकी माँ दामामा को कहा इस तरीके से ख़त आया है, मीरा दातार को फ़ौरन भेजना है। जहाँ कहा कि अब अभी तो उनकी शादी की तैयारी है, अभी उनको बताना ही नहीं और ख़त दिखाना नहीं, शादी होने के बाद सारा वाक़या उनको बताएंगे। फ़ौरन एक आया ख़त आया, दूसरा ख़त आया, वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आपके दादा बादशाह सारे परेशान है, मीरा दातार अभी तक जो है कि कोई जवाब लेकर के नहीं आए, क्या बात है। और फिर जब कोई जवाब नहीं आया, एक वक्त वो आया कि एक वक्त ऐसा वक्त आया कि वहाँ पर जो है कि बादशाह ने एक आदमी को रवाना कर दिया। और जब आदमी को रवाना किया, आदमी वहाँ पहुँचता है। अब पहुँचने के बाद फिर जैसे ही पहुँचता, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही वो उन्नाव शहर के अंदर, उन्नाव गांव के अंदर दाखिल होता है, सबसे पहले मुलाकात हज़रत सैयद अली दातार से हो गई। मेरा सैयद अली दातार से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, कहा भाई मुझे तो कोई पता ही नहीं, मुझे तो कोई खबर ही नहीं है। कहा फिर आप फ़ौरन अपने घर गए और फिर घर जाने के बाद सारा वाक़या आपके भाई ने, आपकी माँ ने कहा आपकी शादी की तैयारी है, शादी के बाद हम सारा वाक़या मामला बताने वाले थे, ये वक्त खुशी का माहौल है, अब इस तरीके से बताना आपको मुनासिब नहीं था। आपने कहा शादी मुझे अभी नहीं करनी, इसको मौकूफ़ रखो, हम मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हुसैन की औलादे, हमारा जो है कि काम ये है कि अपनी खुशियों को कुर्बान करके मुस्तफ़ा की उम्मत को बचाना ही हमारा काम है, मुस्तफ़ा की उम्मत को बचाना ही हमारा। कहा शादी मुझे नहीं, शादी को मौकूफ़ रखो। आपने फ़ौरन सवारी ली और सवारी लेने के बाद फ़ौरन जो है कि बादशाह के दरबार में पहुँचे। बादशाह के दरबार में पहुँचे, बादशाह ने ये सारी बातें हुई, आपके दादा ने आपको रवाना किया। वहाँ से जैसे ही आप रवाना होते, आपके साथ 125 सवार दिए, 125 एक लश्कर का छोटा सा एक दस्ता दिया। आप वहाँ से रवाना होते, अल-मुख्तसर ये फटाफट रवाना होते होते आप MP के सरहदों के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ पर एक तालाब आता है, और तालाब के करीब जब मीरा दातार पहुँचे, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ते बनाता है जो अल्लाह की राह में निकलता है। आपने एक अल्लाह अकबर की सदा लगाई, पानी ने रास्ता दे दिया। हज़रत मीरा सैयद अली दातार फ़ौरन जहाँ पर पहुँचना था मांडवगढ़, उसी जगह पर पहुँच गए। अब जैसे ही उसी जगह पर पहुँचे, अल-मुख्तसर ये कि फिर आपने वहाँ पर कैसे भी करके जो है कि अपने साथियों को कहा ऐसा करो, मैं अकेला जाता हूँ और उस दीवार के ऊपर चढ़ता हूँ। मेरा दातार ने नारे तकबीर की सदा लगाई, वो दीवार के ऊपर सवारी को चलाया। अब देखो घोड़ा दीवार के ऊपर चढ़ता है, ऐसे चढ़ता है जैसे ज़मीन के ऊपर चला करता है। एक आन के अंदर हज़रत मेरा सैयद अली दातार उसके किले के अंदर, उसकी बस्ती के अंदर दाखिल हो गए। फजर का वक्त था।
फजर का वक्त था, आपने एक रास्ता ढूंढा, आपने एक सुरैन बनाई और सुरैन बना करके आपने सारे फौजियों को, जितने साथी थे, सिपाही थे, सबको हुक्म दिया कि सारे अंदर आ जाओ। जब सारे अंदर आ गए, अब देखो गैर की बस्ती में घुस गए, वहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ घुस गए सारे दुश्मन है, दुश्मनों की बस्ती में घुस करके अब फिर क्या है, फजर की नमाज का वक्त था, मुसलमानों का ईमान देखो और इनका अकीदा देखो, नमाज का वक्त था, लड़ाई का, जान का जोखम सब कुछ है, कोई परवाह नहीं है का नमाज का वक्त है, सबसे पहले हम नमाज से फजर अदा करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। नमाज फजर अदा करते हैं, फ़ौरन नमाज फजर अदा की, जंग की। अब फिर जंग करने के बाद ऐसा हुआ कि वो राजा जो था वो बड़ा परेशान हो गया। हज़रत मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत और ऐसा शानदार चेहरा अता फरमाया था कि जो देखता वो अगर जो है कि मुसलमान होता, गुनहगार होता, तो वो मीरा दातार के चेहरे को देख करके तौबा कर लिया करता था। और फिर ऐसा चेहरा कि जो है कि काफिर देखता तो देख करके मजबूर हो जाता कि इनके हाथ पर जो है कि कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता। ये परेशान हो गया कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने जादू का जोर चलाया, तांत्रिकों को सबको बुलाया, का सारा जोर लगाओ किसी तरीके से इस जो नौजवान को ख़त्म कर दो। ख़त्म नहीं हो सका। राजा 1000 के लश्कर के साथ वो खुद मैदान में उतरा। जैसे ही मैदान में उतरा, उन्होंने मीरा दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुकाबला किया। आपने उनका वार को तोड़ा। फिर जब उनके वार को तोड़ा, उन्होंने कहा कि देखो मैं आपके सामने जो है कि जीत तो नहीं सकता हूँ। और फिर उन्होंने इधर उधर की बातें की और फिर जो है कि अपनी चोटी काटी और कहा कि मेरी तमन्ना ये है कि जो है कि मेरी ये जो चोटी है आपके कदमों में दफन रहे। इस तरीके से उन्होंने बातें की। और मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाह तआला जब ये देखने के लिए झुके, उन्होंने धोखा किया और धोखे से हज़रत मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह के ऊपर वार किया। एक ही वार में जो है कि सरकार मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह का सर तन से जुदा हो गया। जैसे ही सर तन से जुदा हो गया, अब आदमी जब जो है कि सर तन से जुदा हो जाता है, मर जाता है, इंतकाल हो जाता है। लेकिन वलियों की शान ये, कुरान कहता है वली जो है कि अल्लाह की राह में मरता है वो जिंदा है। अब जिंदगी का सबूत देखो, इधर मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह का सर तन से जुदा हो गया, आपको जलाल आया। जैसे ही आपको जलाल आया, आपने कुछ देखा ना देखा, सारी चीज़ों को छोड़ करके मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक लम्हे के अंदर फौरन उस राजा का पीछा किया। सर इधर पड़ा है, आप जो है कि सर को छोड़ करके मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाह तआला राजा को पीछा करते। कई किलोमीटर तक आप उसके पीछे दौड़ते हैं, सवारी को दौड़ाते हैं और फिर एक जगह पर जाकर के राजा को ख़त्म किया। जैसे ही राजा को ख़त्म किया, फिर आपका जिस्म मुबारक ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाता है। राजा को मारने के बाद आपका जिस्म ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाता है। अल मुख्तसर ये कि फिर आपके पूरा ख़ानदान वहाँ पर आता है, आपकी शहादत की खबर पहुँचती है, फिर आपको वहाँ से ले जाया जाता है। फिर एमपी से उनावा का पूरा एक सफ़र होता है। सफ़र के बाद फिर आपको उनावा के अंदर ले जा करके आपके जिस्म मुबारक को वहाँ पर दफन किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह की राह में जो जान देता है, अल्लाह उन्हें वो शान अता फरमाता है कि फिर रब के दीन के खातिर उन्होंने सब कुछ छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें गुजरात का शहंशाह बनाया और क़यामत तक के लिए आने वाले हर इंसान के लिए, मुसलमान के लिए नहीं, हर इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मज़ार शिफा खाना बना दिया। चाहे जिस तकलीफ का आए, बीमार का आए, आसिफ का आए, जादू जिन असरात कोई भी आए, मीरा दातार के दरबार में आए, कुछ टाइम रोकता है, दुनिया के डॉक्टर जवाब देते हैं, मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाब में आकर उसका ऑपरेशन कर दिया करते हैं। दुनिया के डॉक्टर जवाब दे दिया करते हैं। एक शख्स था जिनकी आंखें चली गई थी, चली गई थी, मीरा दातार के दरबार में आता है और फिर सच्चे दिल से आता है, वहाँ पर रुकता है। मीरा दातार रहमतुल्लाह कुछ समय के बाद ख्वाब में वो देखता है दातार मीरा सैयद अली दातार वहाँ आते, उनकी आंखों का ऑपरेशन करते। ऑपरेशन करने के बाद आंखों में पट्टी लगाते। पट्टी लगाने के बाद फिर जब जो है कि वहाँ से पट्टी लगाने के बाद जब काम ख़त्म हुआ, फ़ौरन फजर की अज़ान होती है। यह आदमी की आँख खुल गई। उन्होंने जो है कि देखा कि आंखों के ऊपर जो मैंने ख्वाब में पट्टी देखी थी, हकीकत में वो पट्टी लगी हुई है। आंखों में जो पट्टी देखी थी, हकीकत में वो पट्टी लगी हुई है। फौरन उसने पट्टी को खोला, सामने मीरा सैयद अली दातार का आस्ताना नजर आ रहा है। और फिर मीरा सैयद अली सरकार रहमतुल्लाह, बड़ी शान है अल्लाह वालों की और बड़ी अजमत और बड़ी जो है कि और सरकार
जादू वाले असरात वाले जितने आते हैं, और फिर मीरा सैयद अली सरकार का वो फैज़ान है कि जो आता है उनका ख़त्म तो कर देते, बल्कि एक जो है कि शख्स आया जिनको जादू का असर हो गया था, जिनको जादू का असर हो गया था, उन्होंने सरकार की बारगाह में इल्तिजा की जो है कि, और मीरा सैयद अली सरकार ने उनके ऊपर करम किया, उनका जादू ख़त्म तो कर दिया, उनकी नस्लों तक, उनके पूरे ख़ानदान में किसी शख्स के ऊपर जादू का असर नहीं होता। ये अल्लाह ने शान अता फरमाई है। अपने वलियों को, अपने जो है कि नेक मंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, खड़े कर सब दुरुस्त करें।